न सिर्फ ज्यादा पटरियां बिछाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा ओवरऑल है जिसमें नई हाईटेक ट्रेनें हैं, बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर हैं और एक अपडेटेड किराया सिस्टम भी है। सब कुछ ताकि यात्रा तेज और ज्यादा कुशल हो सके। नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, जो एक बहुत बड़े और रोमांचक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और इस बदलाव की दौड़ में सबसे आगे जो दो कंपनियां हैं, आज हम उनका एक गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम कोई भी निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी तस्वीर से। देखिए, 26 दिसंबर को सरकार की एक बहुत बड़ी योजना कैपेसिटी डबलिंग प्लान की घोषणा हुई और तब से पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर चर्चा में है। ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। आज हम इन दो बड़ी कंपनियों के बीच इस मुकाबले का विश्लेषण कुछ इस तरह से करेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहले आइए इस सारे उत्साह की वजह को समझते हैं। ये एक रणनीतिक योजना है जिसके तहत 2030 तक 48 बड़े शहरों में ट्रेन की क्षमता को 2 गुना किया जाएगा। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, ये योजना सिर्फ ज्यादा पटरियां बिछाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा ओवरऑल है जिसमें नई हाईटेक ट्रेनें हैं, बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर हैं और एक अपडेटेड किराया सिस्टम भी है। सब कुछ ताकि यात्रा तेज और ज्यादा कुशल हो सके। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले प्रतियोगी इरकॉन इंटरनेशनल पर, जिसे सोर्स मटेरियल एक ठोस और भरोसेमंद निवेश के तौर पर पेश करता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इरकॉन का जो मुख्य काम है, यानी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो सीधे सीधे सरकार के नए फोकस के साथ मेल खाता है। यही चीज इसे एक सुरक्षित दांव बनाती है। और ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, उनके पास एक जबरदस्त मौजूदा ऑर्डर बुक है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कई सालों के लिए उन्हें अपने राजस्व की एक स्पष्ट तस्वीर दिख रही है। और अगर हम तकनीकी नजरिए से देखें तो चार्ट एक संभावित बदलाव का इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह स्टॉक जो काफी समय से नीचे जा रहा था, अब वहां से एक यू टर्न ले सकता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। इसे एक साहसिक और हाई ग्रोथ अवसर के रूप में देखा जा रहा है। टीटागढ़ असल में भारतीय रेलवे के आधुनिक हाईटेक भविष्य को दिखाता है। इनका पूरा फोकस प्रतिष्ठित वंदे भारत प्रोजेक्ट पर है, जिसमें सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और एडवांस यात्री सुविधाएं शामिल हैं। इनकी ऑर्डर बुक तो और भी बड़ी है और इसकी मुख्य वजह है 24,000 करोड़ रुपए का वो विशाल वंदे भारत स्लीपर कॉन्ट्रैक्ट। ये इस कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये चार्ट इसकी रफ्तार को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है। स्टॉक काफी समय से एक ही रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन अब वो उस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत मजबूत तेजी का संकेत है। तो ठीक है, चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि सोर्स डेटा के आधार पर वे असल में एक दूसरे के मुकाबले कहां खड़े हैं। ये टेबल इनके बीच का बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है कम मूल्यांकन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माता, जिसका मतलब है कि शायद इसका शेयर अपनी कमाई की क्षमता से सस्ता मिल रहा हो, और दूसरी तरफ है प्रीमियम मूल्यांकन वाला टेक्नोलॉजी लीडर, जिसका मतलब है कि निवेशक इसके भविष्य में ऊंची ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। फंडामेंटल्स के अलावा सोर्स में दोनों में शामिल जोखिम का एक बड़ा ही दिलचस्प गणितीय विश्लेषण दिया गया है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा निवेश ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। पहले जल्दी से एक परिभाषा देख लेते हैं, जोखिम इनाम अनुपात। आसान भाषा में बस हमें यह बताता है कि जोखिम के हर एक रुपए के लिए कितना संभावित मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे एक दांव की तरह समझिए। आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं और बदले में कितना जीतने की उम्मीद करते हैं। इस स्लाइड पर सोर्स में विश्लेषण किए गए खास ट्रेड सेटअप देखे जा सकते हैं, जिसमें दोनों शेयरों के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कीमतें दिखाई गई हैं। इरकॉन के लिए गणना एक बेहतरीन अनुपात दिखाती है, मतलब जोखिम में डाले गए हर एक रुपए पर 3.66 रुपए का संभावित इनाम मिल सकता है। ये एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव है। इसके उलट टीटागढ़ का मौजूदा सेटअप लिए गए जोखिम के लिए काफी कम इनाम दे रहा है, जो इस विश्लेषण के मुताबिक इसे एक ज्यादा जोखिम वाला सौदा बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बुरा निवेश है, बस ये उन निवेशकों के लिए ज्यादा सही है जो ज्यादा जोखिम लेने में सहज हैं। तो इन सभी आंकड़ों और विश्लेषण के बाद आखिर मतलब क्या निकलता है? कौन सा स्टॉक चुनना बेहतर हो सकता है? सोर्स से जो अंतिम विश्लेषण मिलता है वो बिल्कुल साफ है। सही चुनाव पूरी तरह से किसी की व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या एक सुरक्षित, स्थिर विकास चाहिए या फिर एक बड़े इनाम के लिए एक बड़ा जोखिम लेने की तैयारी है?
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को लाइक करना न भूलें। हम भविष्य में और भी ऐसे ही विश्लेषण लाते रहेंगे। हम आप सभी को हमारे मुफ्त व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहां आप दूसरे निवेशकों के साथ जुड़ सकते हैं और चर्चा जारी रख सकते हैं। हमारे चैनल पेज पर इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी स्टॉक है तो कृपया नीचे एक कमेंट छोड़ें। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत को हमेशा याद रखें, अनुशासन के साथ ट्रेड करें।